क्या आपने कभी समय यात्रा करने के बारे में सोचा है? मुझे पता है दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। दोस्तों, हम अक्सर मूवीज वगैरह में समय यात्रा करते हुए देखते हैं, जिसमें एक टाइम मशीन नाम का डिवाइस रहता है, जिसकी मदद से कोई भी समय में आगे पीछे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर समय यात्रा करने की बात कहां से आई और क्या ये हमारे असल जिंदगी में सचमुच एग्जिस्ट करती है? और अगर करती भी है तो आखिर अभी तक कोई भी इंसान समय यात्रा क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आलोक दुबे। यूनिवर्स हिस्ट्री मिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार समय यात्रा का विचार 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने अपने एक नॉवल में की थी, जिसका नाम द टाइम मशीन था। दोस्तों, लेकिन आने वाले 10 सालों बाद समय यात्रा की ये सोच केवल सोच तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके असल जिंदगी में भी होने की संभावना भी हमें मिलने लगी। यह साल था 1905, जब 19वीं सदी के सबसे बड़े और महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत का पहला भाग यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों के सामने रखा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले हम न्यूटन के कुछ दिए गए सिद्धांतों को समझते हैं। उन्होंने कहा था टाइम एब्सोल्यूट है, यानी पूरे ब्रह्मांड में समय एक जैसा ही चलेगा। टाइम सबके लिए एक सीधी लाइन में चलेगी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन की इस एब्सोल्यूट टाइम वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में क्या चल रहा था, चलिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर डीप स्पेस में कोई भी बॉल जा रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि वह बॉल रेस्ट में है या मोशन में। जैसे एक एग्जाम्पल से, मैं बाइक से चल रहा हूँ और मेरा कोई फ्रेंड पैदल चल रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक से चल रहा हूँ। यानी वेलोसिटी रिलेटिव होती है, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड अपने फ्रेंड से रिलेट किया। लेकिन डीप स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ आप कैसे कहेंगे कि वह बॉल रेस्ट में है या मोशन में, क्योंकि वहाँ रिलेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। और क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंडेंट करता है, तो क्या इसका मतलब डिस्टेंस की तरह टाइम भी रिलेटिव हो सकता है? हाँ दोस्तों, थोड़ा मुश्किल होगा इसे समझना, लेकिन एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम वाली बात गलत थी। टाइम रिलेटिव है, यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन को और भी ज्यादा सोच में डाल दिया। अब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन से यह प्रूव कर दिया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर की है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकता। इसी के साथ माइकलसन एंड मॉडले के एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट रहेगी और लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये तीनों बात आइंस्टीन को एक गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने सोचा, मैं किसी तरह लाइट की स्पीड तक पहुंच जाऊं और मेरे साथ एक और लाइट की वेव हो, तो उसका और मेरा मोशन रिलेटिव रेस्ट पे हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आइंस्टीन उस वेव के रिलेटिव रेस्ट में होंगे तो उन्हें वह वेव स्टेशनरी देखने को मिलेगी, जो कि मैक्सवेल के सिद्धांत को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकती। आइंस्टीन ने देखा कि फिजिक्स के नियम लाइट के लिए अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, इसलिए आइंस्टीन ने ये मान लिया कि लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता। अब शुरू होती है असली कहानी। आइंस्टीन ने सोचा, अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और फिजिक्स के नियम भी सही हैं, तो तब क्या होगा जब लाइट को एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एक मूविंग ऑब्जेक्ट से छोड़ा जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिजिक्स के नियम के अनुसार अगर एक लड़का 40 किलोमीटर से चलती हुई ट्रेन के अंदर
10 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रहा है तो नियम के अनुसार बाहर खड़े आदमी को उस लड़की की रफ्तार 40 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर दिखनी चाहिए। तो लाइट के केस में भी अगर देखें तो अगर दो ट्रेन हो, एक रेस्ट पे और एक मूविंग पे, और दोनों ट्रेन के सामने लाइट लगी हो, तो मूविंग ट्रेन की स्पीड और लाइट की स्पीड ऐड हो जाना चाहिए, जिससे लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे इतने सारे वैज्ञानिकों ने तो ये पहले ही सिद्ध कर दिया है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, ये किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती। तब आइंस्टीन ने सोचा कि ऐसा तभी हो सकता है जब अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग चले या तय की गई दूरी में बदलाव आ जाए, जिसे हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और इसी टाइम डायलेशन से जन्म होता है समय यात्रा की। आइंस्टीन को यह समझ में आ गया था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। Time is not absolute. इसका मतलब टाइम एक इल्यूजन है और सभी ऑब्जेक्ट के लिए समय अलग अलग होगा। ज्यादा तेजी से मूव करती हुई ऑब्जेक्ट का समय स्लो हो जाएगा, जबकि स्लो मूव करती हुई ऑब्जेक्ट का समय तेजी से बढ़ेगा। कैलकुलेशंस की माने तो अगर हम किसी तरह लाइट के स्पीड के पास पहुंच जाएं तो हमारा समय बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इस केस में अगर हम इस स्पीड से एक दिन भी बिताएं तो धरती पर 1 साल बीत चुका होगा, जो सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों फिजिक्स के नियम ऐसे ही काम करते हैं। हम फ्यूचर टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। पास्ट टाइम ट्रेवल के ऊपर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए साइंस से जुड़ी वीडियो के साथ। और अगर इस वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको सबके साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।